ठीक है। ये देखो, अगर आप इसको देखोगे फैलोपियन ट्यूब को छोड़कर, ये वाला हिस्सा कैसा दिखेगा, जैसे उल्टा पियर नाशपाती जो होता है ना, उसके शेप का दिखेगा। ठीक है। अब जो इंटरनल जेनेटर पार्ट है वो मिलकर बने हैं यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब से, और साथ में ओवरी। ठीक। अब यूट्रस देखो, ये जो पार्ट है वोम्ब जिसको बोलेंगे, यूट्रस की 3 लाइनिंग होती है। यूट्रस की क्या है, 3 लाइनिंग, मतलब 3 लेयर से ये मिलकर बना हुआ है। आउटर लेयर क्या बोलेंगे, पेरिमीट्रियम, मिडिल लेयर मायोमेट्रियम, मेड अप ऑफ मसल सेल्स। ठीक है। बर्थ के समय है ना, पार्चुरेशन के समय ये मसल सेल्स में ही कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जिससे बेबी बर्थ में हेल्प होती है। ठीक है। फिर इनरमोस्ट लेयर एंडोमेट्रियम, मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, ब्लड वेसल्स, ब्लड सेल्स वगैरह, इन सब से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है ना, गर्ल्स को जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो ये एंडोमेट्रियम ही हर मंथ शेड होके और बाहर होती है। ठीक है। हर मंथ इसकी ग्रोथ होती है और हर मंथ ये शेड ऑफ होके और बॉडी से बाहर हो जाती है। ठीक है। तो ये थे यूट्रस की स्ट्रक्चर। अब यूट्रस से लगी हुई होती है फैलोपियन ट्यूब। क्या लगी है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के फर्दर 3 पार्ट्स हैं। जो नेरो पार्ट होता है जो कि यूट्रस से लगा हुआ है उसको बोलते हैं इस्थमस, जो कि एकदम बहुत ही नेरो होता है। ठीक है। कई फीमेल्स में जिनमें कंसीव करने में दिक्कत आती है उनमें ये, क्योंकि ऑलरेडी नेरो है, और कई फीमेल्स में क्या होता है, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या एज की वजह से भी, ज्यादा एज में जिनको कंसीव होता है वहां पर कंसीव होने में दिक्कत आती है, क्योंकि ये फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है। ठीक है। तो नेरो पार्ट है इस्थमस। उसके बाद ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, फैल जाता है ना, जो फूला हुआ रीजन है उसको क्या बोलेंगे, एम्प्यूला। ठीक है। एम्प्यूला के बाद ये क्या होता है, एकदम कीप जैसा हो जाता है। फनल हम यूज करते हैं ना घरों वगैरह में, वो फनल के जैसा ये फैल जाता है। ये वाला पार्ट कहलाता है इनफंडिबुलम। ये जो इनफंडिबुलम है, यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मान लो ये ओवरी है तो ओवरी के ऊपर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो लगे हुए रहते हैं, और ओव्यूलेशन के दौरान इसके ऊपर लगातार मूवमेंट करते रहते हैं ताकि ओवम को कैप्चर कर सके। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये कहलाते हैं फिम्ब्रे। ठीक है। और नीचे है हमारी ओवल शेप की 2 ओवरी होती है। ठीक है। एक लेफ्ट एक राइट, दोनों से एक मंथ में लेफ्ट से ओव्यूलेशन होगा, एक मंथ में राइट से होगा। कुछ मसल होते हैं, कुछ लिगामेंट्स वगैरह होते हैं, और इन लिगामेंट्स के थ्रू ये पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होती है। ठीक है।